पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, सॉस पे कंसंट्रेट मत कर। तो अभी हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17। योग प्राणायाम कर लिया करो सुबह सुबह उठ के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट करेंगे इवनिंग से, जो नेक्स्ट डे तक चलेगा। तो अभी शाम का टाइम है, चाय का टाइम है, मम्मा चाय बना रहे हैं। तब तक चलिए आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कुछ डिस्कस भी करते हैं। मैं, मम्मा और कुलदीप जी छोटे मोटे काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा रेडी हुई, बिल्कुल सिंपल सा कॉटन का सूट मैंने पहना है, जिसका दुपट्टा मुझे काफ़ी पसंद है। आपको इसलिए दिखा रही हूँ, दिखाना चाह रही थी कि आज ही मैंने ये पहना है क्योंकि स्टिच होके आया था। लूज देखिए आप ये कितना है। मास्टर जी जो फिटिंग मेरी बनाते हैं बिल्कुल एक्यूरेट बनाते हैं। आज तक कभी मैंने कंप्लेंट नहीं की किसी भी सूट के लिए, और बहुत बढ़िया फिटिंग लाते हैं वो। लेकिन आज जब मैंने ये सूट पहना तो मुझे लगा मैंने किसी और का सूट पहन लिया है, और समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये मास्टर जी ने कुछ सिलने में गड़बड़ कर दी है या कि मेरे इंचेस कम हो गए हैं। काफी दिनों से वैसे मैं खुद भी फील कर पा रही थी कि इंचेस लगता है मुझे कम हो रहे हैं, लेकिन चलो मास्टर जी के पास जाके चेक कराएंगे तभी श्योर होगा। और अगर इंचेस कम हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है, जिम जाना रंग लाया। क्योंकि घर पे एक्सरसाइज करने से वेट तो कम हो जाता है, लेकिन जो आपकी बॉडी शेप में आती है आई थिंक वो जिम जाके ही आती है। और डाइट में भी काफी चेंजेस मैं लेके आ रही हूँ, जैसे कि आजकल मैं मिलेट्स खा रही हूँ। आज मैंने लिपस्टिक का एक नया कलर ट्राई किया है, मतलब मेरे पास ऐसा था नहीं। इट इज़ वेरी न्यूड। वैसे ग्रीन ड्रेस के साथ रेड लिपस्टिक सूट करती है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रीन नहीं मेहंदी शेड है, तो इसके साथ आई थिंक पिंक सही रहता है। आपका क्या ख्याल है? पहले मैंने मलबरी पिंक ट्राई किया, फिर मुझे लगा कि एक नॉर्मल सी आउटिंग के लिए ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो फिर इसे चेंज किया। एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल शेड्स मामा अर्थ ने लॉन्च किए हैं। समर्स में हम सब मैट लिपस्टिक लगाना पसंद करते हैं, लेकिन लिप्स ड्राई होने का डर भी रहता है। लेकिन मैट टच के साथ साथ लिप्स भी पूरा दिन स्मूथ रहे तो कैसा रहेगा? तो एक दिन चैलेंज लेकर देखिए, सुबह 8 बजे लगाइए तो रात को 8 बजे तक ऐसे ही रहेगी। ये लिपस्टिक स्मज प्रूफ है और मेड सेफ सर्टिफाइड है, मतलब कोई भी हार्मफुल केमिकल्स इनमें नहीं है, मतलब बिल्कुल नेचुरल है। सो #एवरीडे मेकअप नेचुरली। इसमें जोजोबा ऑयल है जो लिप्स को स्मूथ और सॉफ्ट बनाता है। विटामिन ई है जो लिप्स को मॉइस्चराइज करता है। इंडियन स्किन टोन को सूट करने वाले ये 9 शेड्स हैं और सभी के सभी बहुत ब्यूटीफुल हैं। मलबरी पिंक, बेरी न्यूड और ग्रेप वाइन मैंने आपको लगा कर दिखाया। इसके अलावा रूबी रेड, मोचा ब्राउन, रेड डालिया, हनी ब्लश, वुडी रोज, पेटल पिंक एक से बढ़कर एक हैं। मामा अर्थ की ये डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड लिपस्टिक्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मामा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे तो इजीली मिल ही जाएंगी, पर साथ ही अभी आपके नियर बाय स्टोर में भी इजीली अवेलेबल हैं। ऐप या वेबसाइट से बाय करने के लिए अगर आप मेरा कूपन कोड SHIPUP2023 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और मामा अर्थ का कोई भी प्रोडक्ट बाय करने से आप इन्वायरमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ लगाते हैं। और 2025 तक मामा अर्थ का एम 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने का है। सो अभी ऑर्डर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्ते मास्टर जी, हाल चाल है आपके? मेरा नाप चेक करना जरा और देखना शर्ट। ये देखो लूज, इतना लूज देखना बैक प्लेट डली है। हाँ डली है। नहीं आपका लग रहा नाप नूप चेंज हो गया होगा, मैं देख लेता हूँ दोबारा से। 2 इंच कम है हिप से। इतना? पहले 20.5 था, अब 18.5 है। इतना फर्क पड़ गया क्या? चलो भेज दूंगी धोके ना। हाँ ये भेज देना ही कर देंगे। नहीं ना ठीक है। चलिए मुबारक हो, इंचेस कम हो गए हैं मेरे। इंचेस मेरे कभी कम नहीं होते थे, मतलब वेट में जितना चाहूँ उतना लूज कर सकती हूँ, लेकिन इंचेस कम करना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी गाड़ी में बैठे बैठे मम्मा बहुत फनी बातें कर रहे थे, पर वो फैमिली टॉक थे इसलिए आपको नहीं सुनाया। सुनाती तो शायद मुझे डांट पड़ती। और बैठे बैठे मम्मा हिमाचली गाना भी सुना रहे थे, फिर मैंने उन्हें पंजाबी सुनाया। चलते प्यार सोनिए, चलते प्यार। तो अभी हम पहुंच गए हैं सेक्टर 17। माइक लिया है नया, आपने शायद नोटिस भी किया कि कुछ आवाज़ मेरे चेंज है, कुछ मेरा गला भी ख़राब था और कुछ माइक भी चेंज हुआ, तो उसकी वजह से भी मेरी साउंड थोड़ी आपको चेंज सुनाई दे रही है। बट ये
थर्ड टाइम हम आए हैं थोड़ा रिप्लेसमेंट करवाने के लिए, क्योंकि पहली बार जब पैकिंग उन्होंने की तो स्टैंड देना वो भूल गए थे। 4 दिन पहले मैं दोबारा आई थी कि मैं स्टैंड लेके जाऊँ, स्टैंड ले गई तो ये स्टैंड उन्होंने गलत दे दिया। अब थर्ड टाइम इस स्टैंड को हम चेंज करवाने के लिए आए हैं। जस्ट रीच्ड सेक्टर 17, तो बस इसको चेंज करवा के छोटे मोटे और काम करने हैं, उसके बाद वापस कर रहे हैं। फोन पे फिर आ जाना कर लो। भूल जाती हूँ मैं कभी कभी। नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं। घरेलू पर बहुत ही छोटे छोटे और इम्पॉर्टेंट काम थे मुझे, जैसे कि कुछ मिट्टी के बर्तन मुझे चाहिए थे बादाम भिगोने के लिए, और साथ में एनिमल्स के लिए डॉग्स को बाहर पानी डालना होता है। मिट्टी के बर्तन जिसमें पानी ठंडा रह जाए वो एक ही सीजन चलता है, उसके बाद फिर से चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा टाइल क्लीन करने के लिए मुझे एक स्क्रबर लेना था जिसमें हैंडल भी साथ में लगा हो, लेकिन मुझे पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिला। फिर मैंने घर आके वो ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था। सोयाबीन की दाल ली मैंने, और साथ में मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया। तो गुड़ की पहचान होती है कि उसमें कलर नहीं होना चाहिए, प्लस वो बहुत हार्ड होना चाहिए, मतलब टूटते वक्त थोड़ा मुश्किल से टूटे। मिट्टी के बर्तनों को आते ही मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। पूरी रात इनको पानी में भीगा रहने देंगे, उसके बाद सुबह इनको यूज़ करेंगे। वैसे जब पानी इनको डाल के बाहर जानवरों को या बर्ड्स को रखना हो तो रात को रख देना चाहिए। रात भर में पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है, क्योंकि पंछी तो सुबह सुबह आकर ही पानी पीते हैं। उसके बाद आकर हमने डिनर किया, और मुझे और जैस्मिन को छोड़कर बाकी सारी फैमिली ने आइसक्रीम भी खाई। आइसक्रीम के एक स्कूप में 250 के अराउंड कैलोरीज होती हैं। अगर आपने 2 स्कूप खाए हैं तो आप लगा सकते हैं कि सिर्फ आइसक्रीम से ही आपने 500 कैलोरीज ले ली। कभी कभी अगर मुझे ये वाली आइसक्रीम खानी हो तो मैं 1 चम्मच खाऊंगी, और 1 चम्मच को लेकर काफ़ी टाइम तक बैठी रहूंगी, या फिर मुंह में कोई ऐसी मीठी चीज़ रख लेती हूँ और उसको मुंह में ही काफ़ी टाइम तक रखती हूँ। वो आपको एक सेटिस्फेक्शन दे देती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा सारा मीठा खाने से ही सेटिस्फेक्शन मिलती है, ये गलत है। थोड़ा सा मीठा खाकर भी आप सेटिस्फाई हो सकते हैं, बशर्ते आपको वे पता हो। लेकिन आइसक्रीम अगर ज्यादा खानी हो तो फिर ये बनाइए। तो चलिए बनाते हैं बनाना चॉकलेट आइसक्रीम, जिसे डाइट करने वाले लोग भी आराम से खा सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 मिनट अगर आप 6.5 की स्पीड पे ट्रेडमिल पर चलते हैं तो आपकी सिर्फ 100 कैलोरीज बर्न होती हैं, और इसके एक स्कूप में होती हैं 70 to 80 कैलोरीज। तो 2 बनानास को मैंने फ्रीज करके रख लिया था। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हमें दूध भी चाहिए, लेकिन दूध हम यूज़ करेंगे बादाम मिल्क। तो बादाम मिल्क मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। बादाम सोक करके रख लीजिए, उन्हें पील कर लीजिए, और उसके बाद उसमें डालिए आप 4 गुना पानी। जैसे कि हाफ कप अगर आपके पास बादाम है तो आपने 2 कप उसमें पानी डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1/4 कप बादाम लिए हैं, तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है। तो बस इसे ग्राइंड कर लेना है। छानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेस्ट इसमें नहीं निकलता है, क्योंकि ऑलरेडी पील आलमंड्स हैं। तो बाकी का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो बस बनाना लेने हैं, उसमें आपने कोको पाउडर डालना है। 3 चम्मच के राउंड मैंने यहाँ पे कोको पाउडर डाला है। उसके साथ मैंने वनीला एसेंस डाला है 1 टेबल स्पून। 3-4 डेट्स डाल दीजिए, या फिर 1 चम्मच डेट्स जैम, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। और हाफ कप के राउंड मैंने इसमें बादाम मिल्क डाला है। बस इन सब चीज़ों को आपस में ग्राइंड कर लेना है, और बस इन्हें फ्रीज करने के लिए रख देना है। 1 घंटे में ये आपकी आइसक्रीम तैयार हो जाती है, लेकिन मैं उसे खाऊंगी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। तो सोयाबीन की दाल को वॉश करके भिगो देंगे कल की लंच के लिए, और इसके साथ में खाऊंगी मिलेट्स। तो बार्नयार्ड मिल्क की 1 कटोरी मैंने भिगो दी है, मेरे और जैस्मिन के लिए काफ़ी हो जाती है। सुबह ब्रेकफास्ट में खाएंगे ओट्स। तो दूध में थोड़े से चिया सीड डाल दिए, और साथ में थोड़ा सा केसर डाल के इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दूंगी। ऐसे इसे फ्रिज में ही रखूंगी। ओट्स मैंने इसमें नहीं डाले हैं। अगर रोल्ड ओट्स डालूं तो ओट्स अभी रात को भिगोने पड़ते हैं। अगर आपने इंस्टेंट ओट्स खाने हो तो आप जस्ट 2-3 मिनट पहले डाल सकते हैं। और सुबह की शुरुआत बहुत ही ब्यूटीफुली होती है, और दिन की शुरुआत जब खूबसूरत होती है तो दिन बहुत बेहतरीन होता है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी नेगेटिविटी के, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे काम करने के साथ शुरू होता हुआ दिन। घर जाके प्रोटीन और कोलेजन तो लेना है, लेकिन उसके पहले चलिए नारियल पानी भी पी लेते हैं। अच्छा, घर जाते हुए रास्ते में सब्जी मंडी पड़ती है, और फ्रेश सब्जियां देखकर मन ललचा जाता है। लेकिन आज मैं बैग लाना भूल गई, तो आज मुझे प्लास्टिक बैग्स ही लेके जाने पड़ेंगे। अच्छा, सब्जियों के ऊपर स्प्रे वगैरह किया जाता है तो हम सबको पता ही है, लेकिन बायो एंजाइम जो आज हम बना रहे हैं प्लांट्स के लिए, उसका सिर्फ 1 ढक्कन पानी में डाल के अगर सब्जियों को डिप कर दिया जाए तो आपकी सारी सब्जियां भी बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाती हैं।
जिम से आई हूँ गाइस, और ये दोनों यहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं रोज इनको बोलती हूँ मेहरबानी करके अपना योग प्राणायाम कर लिया करो सुबह सुबह उठ के। तो वो नहीं, हाँ अखबार पढ़ लो भाई, लेकिन सबसे पहले अपना योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान लगाओ। नहीं, वो नहीं करेंगे। ये सारा दिन बैठ के यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे और हमें खबरें सुनाते रहेंगे। क्या पढ़ा आज? तो कुछ नहीं, अभी तो लिया ही है हाथ में। आज उदय मेरे साथ जिम नहीं गया था, और क्योंकि मैं भी आज मंडी चली गई तो 10-15 मिनट लेट भी हो गई। वापस आई तो उदय की क्लास शुरू हो चुकी थी, तो बस उसकी डिमांड थी कि फटाफट से मेरे लिए आप मैगी बना दो। और मैगी भी वो ऐसी खाता है कि मैगी अलग से बॉयल करनी है, सब्जियां अलग से पकानी है और उसमें सोया सॉस भी डालनी है। आते ही मैंने फटाफट से सोयाबीन चढ़ा दी थी लंच के लिए और उसके लिए मैगी बना दी। अब अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे। डाल दिया आई स्वेयर मैंने डाल ली है सॉस। पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर, सॉस पे कंसंट्रेट मत कर। चलो आओ एक तुच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कंसंट्रेशन ड्रम पर। कल मैं उदय से कह रही थी कि आई नो तुम अपनी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो, लेकिन अपना बेड क्लीन करने में 5 मिनट से भी कम टाइम लगता है। उसका जवाब पता क्या था कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है, एंड आई एम हैप्पी विद दिस मेसी बेड, सो यू डोंट वरी। तो अभी आप फिर क्या करते? शायद वही करते जो मैं कर रही हूँ। रात को जो दूध में सोक किए थे केसर और साथ में चिया सीड, उसी को डाल के बस फटाफट से ओट मील बना लेंगे। 2 चम्मच मैंने इंस्टेंट ओट्स डाले हैं और बस वो दूध डाल दिया है। 4 बादाम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे और जैस्मिन के लिए बन रहा है। 1 बनाना लिया है, हाफ दोनों ग्लासेस में डाल दिया है। उसके साथ साथ 1 चम्मच हनी का, थोड़ा सा दूध और ऐड कर देंगे और बस रेडी। इसके साथ 1 एग विद मशरूम्स और कैमरा देख के मैडम जैस्मिन आर्टिस्टिक पोज देते हुए। Instead of drinking green tea twice, एक बार वो नहीं पी सकते कावा? कावा में एक्चुअली कैलोरीज होती हैं, क्योंकि वो कावा में उन्होंने वो डाली होती हैं चीज़ें, शुगर भी थोड़ी बहुत होती है उसमें। सर्च करोगे ना अगर कि कश्मीरी कावा में कितनी कैलोरीज होती है, आपको कैलोरीज नजर आएंगी। उसके कंपैरेटिव अगर ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी में 0 कैलोरीज होती हैं। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप लंच करने के बाद आधे घंटे बाद या डिनर करने के बाद 0 कैलोरी का लेना है ना आपने। अगर आपने लंच कर लिया उसके बाद आधे घंटे बाद फिर से आप कोई कैलोरी वाला फूड या कोई ड्रिंक ले रहे हो तो दैट इज़ नॉट ये तो फिर अब डिपेंड करता है ना कि किसी ने कैसे बनाया। मतलब 169 कैलोरीज लिखा है, इतनी थोड़ी होती हैं। कावा में कैलोरीज होती हैं, इतनी नहीं हो सकती हैं। ये तो थोड़ी बहुत शुगर भी एडेड होती है। सर्च कर जरा कि कावा में शुगर एडेड होती है। कोई इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मेरे को इतना पता है कि कैलोरीज होती हैं। Can we drink kava daily? Improve digestion. It is also of course a daily ritual for the locals. The reason why it is so is because kava is known to enhance digestion thanks to its well-picked spices. One can, however, have kava either post meals, afternoons, or early mornings for the digestive benefits. Kashmiri kava contains sugar. Yes. Unlike most other green teas, Kashmiri kava contains sugar. Sugar is a complex carbohydrate with high calories. देखा, वही बात आ गई ना। Disadvantages of kava: high in sugar content. इसमें कैलोरीज होती हैं। लंच या आफ्टर डिनर मैं नहीं रिकमेंड कर सकती आपको कि आप कावा पियो। ग्रीन टी में 0 कैलोरीज, आपको 0 कैलोरी ही ड्रिंक लेना है कोई भी। मॉर्निंग में आप ले सकते हो, पर ऐसे है कि अब खांसी जुकाम है उसके लिए अपने लिए, पर मैं ड्यूरिंग वेट लॉस मैं नहीं रिकमेंड कर सकती। मैं और जैस्मिन यहाँ पे कावा की बात कर रहे थे। कावा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो आप पोस्ट मील में कावा नहीं ले सकते। लेकिन घर पे बनी हुई आइसक्रीम जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी। लंच में वही थी सोयाबीन की दाल, थोड़ा सा इसमें देसी घी डाला, थोड़ा सा दही, सैलेड और साथ में मिलेट्स। सुबह के सारे काम वाम करके अब मैं फ्री हो गई हूँ। चलिए बनाते हैं फटाफट से फर्टिलाइज़र, प्लस इसे हम कह सकते हैं कि ये एक नेचुरल क्लीनर है जो आपके घर के बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। सब्जियां वॉश करने के काम आता है। बनाना बहुत ही ईजी है। आपको किचन का वेस्ट चाहिए तो यहाँ मैंने पील्स लिए हैं सब्जियों के, फ्रूट के, कोई भी छिलके जो होते हैं आपके किचन में वो आप ले सकते हैं। उसके साथ ही मैंने लेमन लिया है 1, उसके पील लिए हैं मतलब, और साथ में गुड़ लिया है थोड़ा सा।
तो जितना आपने गुड़ लिया है उसका 4 गुना आप वेस्ट ले लीजिए, या फिर आप यूं भी कर सकते हैं कि एक बॉटल है उसको आपने 1/4 में आपने वेस्ट भर देना है। थोड़ा सा गुड़ जितना मैंने लिया है वो आप ले सकते हैं, साथ में नींबू डाल दीजिए। आपस में केमिकल रिएक्शंस होंगे। पानी फिल कर देना है, पानी उतना ही फिल करना है कि ऊपर का काफ़ी पोर्शन जो है वो खाली रहे, क्योंकि गैस रिलीज होगी और वो आपकी बॉटल को फाड़ के बाहर भी निकल सकती है। डेली आपको थोड़ा सा ढक्कन खोल के उसकी गैस रिलीज करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 10 से 15 दिन के लिए। पहली बार जब आप बनाएंगे तो 3 महीने का टाइम लगेगा इसे रेडी होने के लिए, लेकिन उसके बाद हर बार सिर्फ 1 महीना लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो फर्टिलाइजर आपके पास रेडी है, सिर्फ उसका एक ढक्कन निकाल के आपने नई बॉटल में डाल देना है, जिससे वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ये बायो एंजाइम तैयार हो जाने के बाद सिर्फ 1 चम्मच आपको 5 लीटर पानी में डालना है और बस ये रेडी। तो अपने फूलों के, फलों के या सब्जियों के पौधों में आप इनको दे सकते हैं। 15 दिन में सिर्फ एक बार देने से ही ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत फास्टली रूट्स तक पहुंचता है। इसका सिर्फ एक ढक्कन या 1 चम्मच रात को ही पानी में डाइल्यूट करके रख दीजिए, सुबह पौधों को दीजिए। बनाना पील्स को भी फेंकिए नहीं, उन्हें भी पानी में डाल के रख दीजिए 2-3 दिन के लिए। उसके बाद 5 गुना पानी उसमें मिक्स करके पौधों को दीजिए, उससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। बनाकर देखिए, यूज़ करके देखिए, जो आपके पौधे डेड हो रहे होंगे ना वो भी जिंदा हो जाएंगे। चलिए इसी जानकारी के साथ मैं विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।